क्योंकि इस बार जनता को चुनना है और मुझे जनता से पूरी उम्मीद है कि इस बार जनता गलती नहीं करेगी। आप किसी को भी चुनने से पहले क्या देखते हैं? आप जब परीक्षा हॉल में परीक्षा देने जाते हैं, कोई भी जाता है, आप सब हम लोग जो पढ़े लिखे हैं, तो परीक्षा में जो सवाल पूछा जाता है, क्या पढ़ के आए हैं उसका जवाब दीजिए। परीक्षा में ये कभी नहीं पूछा जाता है एग्जामिनेशन में कि आपको क्या पढ़ना है। अभी जो भी प्रत्याशी हैं वो ये कहते हैं कि हम ये करेंगे, तो वो हम कहते हैं कि नहीं, क्या करके आए हैं। हम जो करके आए हैं, हमने जो 15 साल काम किया, जो भी हम जो उसके लायक थे, जो हम कर सकते थे, उसके अकॉर्डिंग मुझे लगा कि मैंने जो किया है पूरी ईमानदारी से काम किया है। चाहे वो पेंशन से रिलेटेड हो, ज़रूरतमंद का कोई भी काम, आवास का हो, शौचालय का हो, पेंशन का हो, रोड का हो, जो भी काम है मैंने बखूबी उसको अंजाम दिया है। एक नाला बना था, क्या कहते हैं, पिछले चुनाव से जस्ट पहले, ठीक है, एक जो आपका वार्ड है उसमें हम लोग एक जगह गए हुए थे, तो नाला का बहुत ज्यादा शिकायत आया हुआ था क्योंकि रोड के ऊपर से नाला बना दिया। ऊंचा नाला बना हुआ है, वो नाला टूटेगा। नमस्कार, मेरा नाम नेहा झा है और आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन 24। अभी हम लोग मधुबनी का नगर निगम का जो बसुआरा है वहाँ पे मौजूद है, जो कि ये नगर निगम में जुड़ा है। और अभी हमारे साथ मधुबनी नगर निगम के मेयर प्रत्याशी, भावी मेयर प्रत्याशी मोहम्मद शाहजहां अंसारी जी हैं। संबोधन करने के लिए, लोगों से मिलने के लिए यहाँ आए हुए थे। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि चुनाव, ये जो अपना उम्मीदवारी दे रहे हैं, इनका इसका कारण क्या है। आपको बता दें कि 15 साल वार्ड कमिश्नर भी ये रहे हैं, तो इनको पता है राजनीति किस तरीके से, पॉलिटिक्स क्या चीज़ है, और उसके बारे में नॉलेज रखते हैं। तो इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कारण इनका रहा है, और जो भी सवाल होता है कि किस वजह से इन्होंने उम्मीदवारी दी है। ज़रूर कुछ ना कुछ लोगों को लगता है कि कुछ कमी रही है, इस वजह से ही उम्मीदवारी कोई ना कोई देता है। तो आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्यों उम्मीदवारी इन्होंने आखिर दिया है। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल। धन्यवाद। पहला सवाल ये रहेगा, आप 15 साल तक वार्ड कमिश्नर भी रहे हैं और वार्ड कमिश्नर के बाद डायरेक्ट मेयर का चुनाव फिर लड़ रहे हैं। क्या रीज़न रहा है इसके पीछे? क्या ऐसा देखा आपने कि आपको लगा कि मुझे भी ये चुनाव लड़ना चाहिए? अभी से पहले वार्ड पार्षद ही चुना करते थे चेयरमैन को, मुख्य पार्षद को, क्योंकि नगर परिषद हुआ करता था। अब नगर निगम हो गया। सरकार ने इस बार, पिछली मरतबा ही प्रयास किया गया था, लेकिन सरकार ने इस बार मेयर को चुनने का, डिप्टी मेयर को चुनने का अधिकार सीधी जनता को दे दी। तो पहले चूंकि वार्ड पार्षद चुनते थे, तो उसमें हम असमर्थ होते थे कि हम अपनी उम्मीदवारी दे सकें। क्यों असमर्थ होते थे, इसके बारे में सर्वविदित है, मैं इसके बारे में चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन चूंकि इस बार जनता को ये पावर मिला, तो मुझे लगता है कि मैंने जितना अपने ही वार्ड में या अपने अगल बगल के वार्ड में जनता के लिए किया है, और वो मेरी ज़िंदगी आईने की तरह साफ है, तो वो आईना हम जगह जगह जाएंगे, लोग देखेंगे, उससे ये समझेंगे कि नहीं, अगर मेयर की कुर्सी पर बैठने के लायक कोई शख्स है। तो बहुत सारे लोगों की दावेदारी है, उसमें मेरी भी एक दावेदारी है, और ये जनता को तय करना है कि किसकी दावेदारी ज़्यादा पुख्ता है, कौन अच्छी छवि के हैं, कौन अच्छा काम करके आए हैं, कौन अच्छा काम कर सकते हैं, एक्सपीरियंस के बुनियाद पर हो, और ईमानदारी से काम करने की बुनियाद पर हो, काम करने के तरीके की बुनियाद पर हो। इसीलिए मैंने अपनी दावेदारी दी, क्योंकि इस बार जनता को चुनना है और मुझे जनता से पूरी उम्मीद है कि इस बार जनता गलती नहीं करेगी। ये तो बात हुई कि क्योंकि आप उम्मीदवारी दिए हैं, क्योंकि पहली बार ये जनता जो है वो वोट करेगी डायरेक्ट, तो जनता पे भरोसा है। दूसरा सवाल ये रहेगा कि मेयर के प्रत्याशी आपके अलावा बहुत सारे हैं, तो आपको जनता क्यों चुने? क्योंकि आप में ऐसा क्या क्वालिटी जनता देखेगी जो दूसरे में नहीं है? क्या मतलब, क्या ऐसा आप में देखेगी कि आपको वोट करेगी? बिल्कुल बिल्कुल, जनता मुझे ही क्यों चुने, उस पर मैं कह रहा कि मैं बार बार कहता हूँ कि आप किसी को भी चुनने से पहले क्या देखते हैं? आप जब परीक्षा हॉल में परीक्षा देने जाते हैं, कोई भी जाता है, आप सब हम लोग जो पढ़े लिखे हैं, तो परीक्षा में जो सवाल पूछा जाता है, क्या पढ़ के आए हैं उसका जवाब दीजिए। परीक्षा में ये कभी नहीं पूछा जाता है एग्जामिनेशन में कि आपको क्या पढ़ना है। अभी जो भी प्रत्याशी हैं वो ये कहते हैं कि हम ये करेंगे, तो वो हम कहते हैं कि नहीं, क्या करके आए हैं। हम जो करके आए हैं, हमने जो 15 साल काम किया, जो भी हम जो उसके लायक थे,
जो हम कर सकते थे उसके अकॉर्डिंग मुझे लगा कि मैंने जो किया है पूरी ईमानदारी से काम किया है। चाहे वो पेंशन से रिलेटेड हो, ज़रूरतमंद का कोई भी काम, आवास का हो, शौचालय का हो, पेंशन का हो, रोड का हो, जो भी काम है मैंने बखूबी उसको अंजाम दिया है। और सबसे ज़रूरी बात है कि मैं पॉलिटिक्स में एक्सेप्शनल हूँ। मोटा मोटी मैं कह सकता हूँ कि मैं अपवाद हूँ, और अगर मैं अपवाद नहीं हूँ तो लोगों को मैं खुल्ला चैलेंज करता हूँ कि डिबेट में बैठें और साबित कर दें कि मैं गलत हूँ, तो मैं छोड़ दूंगा। और जो मैं सही हूँ तो मैंने अपनी दावेदारी पेश की है। अब ये जनता का काम है कि मधुबनी के भविष्य की खातिर एक बार मुझे मौका दे, फिर देखे कि मधुबनी का कायाकल्प कैसे होता है। काम की बात, आप 15 साल के अपने काम की बात बार बार कर रहे हैं कि 15 साल जो काम मैंने किया है वो जनता देखे। क्या ऐसा आपका काम रहा है 15 साल जो बीते 15 साल, उसमें क्या ऐसा एक दो काम आपका रहा है जो आपका जो जनता, आपके वार्ड की जो जनता है जो याद रखेगी और जो याद है अभी और जिस वजह से आपको वोट मिलेगी? कोई भी आदमी एकदम 100% परफेक्ट नहीं होता है ना, और हर काम की निगहबानी आप कर पाए ये भी मुश्किल होता है। लेकिन जो भी काम मेरे ऑब्जर्वेशन में हुआ या मैंने करवाया, चाहे वो आवास, शौचालय, पेंशन, रोड, हमारे यहाँ बनी हुई सड़कें टूटती नहीं हैं। मेरे कार्यकाल में जो सड़कें बनी हैं वो टूटती नहीं हैं। वो जब 15 साल पहले बना या 14 साल पहले या 12 साल पहले, वो आज भी एज इट इज़ आपको मिलेगा। ठीक है, जो नाला बना 15 साल पहले वो भी नहीं टूटा। हाँ, ये बात मैं ज़रूर कह रहा हूँ, एक नाला बना था, क्या कहते हैं, पिछले चुनाव से जस्ट पहले, ठीक है, वो हम लोग उस वक्त में पार्षद का पावर सीज होने की बात थी, उसकी निगहबानी हम नहीं कर पाए, वो नाला ध्वस्त हुआ। ऐसा भी है कि जब आप किसी काम के प्रति सजग नहीं होते हैं, जैसे एक नाला बना और हम वहाँ पर नहीं हैं, ठेकेदार है और वहाँ के मुकामी लोग हैं, आपस में झगड़ा कर रहे हैं, ठीक है, और लोगों को कहना है कि आप चले जाइए। ऐसे वक्त में जब हम चले जाएंगे और लोग कहेंगे कि नहीं आप चले जाइए, आप रहिएगा, तो यहाँ पर लोग नहीं मानेंगे, झगड़ा हो जाएगा, ये बदमाशी कर रहा है, तो ऐसी जगह पर काम खराब हो सकता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हम प्रतिनिधि हैं, कोई भी काम होता है मेरे ऑब्जर्वेशन में होना चाहिए। जहाँ पर ठेकेदारी प्रथा हो जाएगी वहाँ पर काम खराब होगा। एक जो आपका वार्ड है उसमें हम लोग एक जगह गए हुए थे, तो नाला का बहुत ज़्यादा शिकायत आया हुआ था क्योंकि रोड के ऊपर से नाला बना दिया। ऊंचा नाला बना हुआ है, वो नाला टूटेगा। मैं आपके कैमरा पर कह रहा हूँ वो नाला टूटेगा, क्योंकि ठेकेदार और जिनके यहाँ पर नाला बना हुआ है वो उन दोनों का आपस में अंडरस्टैंडिंग बन गया। जिनके घर के सामने नाला बना हुआ है उनका और ठेकेदार के बीच में अंडरस्टैंडिंग बन गया। आप जानती हैं कहीं पर कोई काम होने जाता है ना तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो आप ये कह रहे हैं कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी? वो मेरी गलती नहीं है, तभी तो मैं कह रहा हूँ वो नाला टूटेगा। वो नाला 25 फीट में टूटेगा, बाकी जगहों पर ठीक है। और एक बात और मैं कहना चाह रहा हूँ, उस नाला के साथ साथ वहाँ पर रोड भी ऊंचा होना है, फिर भी वो काफ़ी ऑकवर्ड है नाला, वो उसका टूटना तय है जी। तीसरा ये सवाल रहेगा कि आपने जो स्लोगन अपने पे लिखा हुआ है, वो स्लोगन के पीछे क्या रीज़न रहा है वो ज़रा बताइए। अब रीज़न एकदम क्लियर है जी। हाँ, मैं वही हूँ जिसने किसी को ठगा नहीं, क्योंकि ठग किसी का सगा नहीं। कोई भी आदमी जो ठगने वाला होता है वो किसी का सगा नहीं होता है। ठग अपने बच्चों को भी ठग लेता है। अपने पर जब बात आवे तो ठग अपने बीवी बच्चों का भी नहीं होता है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि मेरे 15 साल के कार्यकाल में मैंने किसी को नहीं ठगा है। तो जी हाँ, मैं वही हूँ जिसने किसी को ठगा नहीं, क्योंकि ठग किसी का सगा नहीं। क्योंकि वार्ड कमिश्नर रहे हैं आप, तो वार्ड कमिश्नर का जो क्षेत्र होता है, एक वार्ड होता है, और ये 45 वार्ड का नगर निगम बनेगा। ये 1 और 10 का सीधा 1 और 45 का फासला है। कैसे इस चीज़ को देख रहे हैं, क्योंकि उसमें काम भी उस तरीके का होगा, तो उसको कैसे हैंडल करिएगा और उस चीज़ को किस तरीके से, उस काम को किस दायित्व के साथ देख रहे हैं? जब मैंने अपने वार्ड में अपने दायित्वों का निर्वहन भली भांति कर्मठता से ईमानदारी पूर्वक किया, तो ये एक मिसाल है कि मैं पूरे नगर निगम को उसी कर्मठता ईमानदारी से भ्रष्टाचार मुक्त कर दूंगा। यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैंने अपने वार्ड को भ्रष्टाचार मुक्त कर दिया। अब बारी है पूरे नगर निगम क्षेत्र को भ्रष्टाचार मुक्त करने की, क्योंकि पिछला रिजीम जो भी है उसके बारे में लोग पता कर सकते हैं कितना भ्रष्टाचार रहा है।
ये पता करने वाली बात है। पता कीजिए और देखिए कि जो आज नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी हैं, चाहे वो पंचायत से आते हों, चाहे वो नगर से आते हों, उनका सिर्फ हिस्ट्री खंगाल लीजिए तो वो कितना भ्रष्टाचार कर सकते हैं ये भी पता चलेगा। अब मैंने क्या किया है उसके अकॉर्डिंग भी आप चेक कर लीजिए कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो मैं जो भ्रष्टाचार मुक्त करके आया हूँ, संभावना है कि मैं ही भ्रष्टाचार मुक्त करूँगा। आज जो जिंदगी भर जिनका जीवन ही भ्रष्टाचार में गुजरा है, संभावना है कि वो भ्रष्टाचार ही करेंगे। बस सीधी सी संभावना है। ये तो संभावनाओं का ही खेल है। धन्यवाद समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये शाहजहां अंसारी जी थे जिनसे हमारी बात हुई है और जिस तरीके से और बहुत बेबाकी से इन्होंने जितना भी सवाल पूछा उसका जवाब दिया है और जिस तरीके से इनका कहना है कि समर्थन वार्ड में जिस तरीके से हमने 15 साल काम किया है, अगर जनता मौका देगी तो उसी तरह नगर निगम में भी उसी ईमानदारी के साथ काम करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलेंगे ऐसे ही किसी और नए वीडियो में। तब तक के लिए आप देखते रहिए फ्रंटलाइन 24। धन्यवाद।